नमस्कार, मैं पारस आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद है हजारीबाग जिला अंतर्गत विष्णुगढ़ प्रखंड में। यहां पर आप देखेंगे हमारे साथ काफ़ी लोग हैं। झारखंड पशुपालन एआई कर्मचारी संघ के द्वारा 20 तारीख से अनिश्चितकाल हड़ताल का घोषणा कर दिया गया। आज 26 तारीख हो गया, 6 दिन हो चुके हैं इस हड़ताल को। आइए हम इन सबसे जानते हैं कि पूरा मुद्दा और पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार पांडे। क्या है ये पूरा मामला? आप लोग हड़ताल पे क्यों गए हैं? हम लोग हड़ताल पर बहुत पहले से हम लोग जो विभाग से है अपना एआई काम करते हैं, प्लस में वैक्सीन का काम करते हैं, टीका का काम करते हैं और जितना भी मतलब विभाग से जो काम होता है हम लोग पूरा तन मन के साथ करते हैं, लेकिन किसी प्रकार का मानदेय का भुगतान नहीं होता है, नहीं हम लोगों को पैसा समय से मिलता है। इसी के चलते हमारा राज्य कमेटी जो है उसके निर्देशानुसार से हम लोग पहले भी हड़ताल किए, यहाँ जिला लेवल पर किए, उसके बाद राज्य में गए और 20 तारीख से हम लोगों को सूचना के तहत कि 20 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं, लेकिन 6 दिन हो गया, अभी तक कोई भी प्रकार से विभाग के द्वारा हम लोगों को ऐसा सूचना नहीं मिला है कि हम लोगों को माने कोई भी चीज़ सूचना की ताकि हम लोगों को रखा जाए। आपका नाम क्या हुआ? रामरतन सिंह, विष्णुगढ़। आपको देख रहे हैं तो इनको थोड़ा सा सरल भाषा में बताइए कि आप लोग करते क्या है काम और आप लोग हड़ताल में क्यों गए हैं? सरल काम। कृत्रिम गर्भाधान का काम करते हैं, प्लस में टीकाकरण, हाँ, दूध अंडा मांस का जो सर्वे होता है वो भी करते हैं हम लोग, लेकिन मानदेय साथ समय हम लोग को नहीं मिलता है। और 2012 से हम लोग को सरकार ठग रही है। 2012 से ना मानदेय, 2019 से 2021 तक का मानदेय नहीं मिला है। उसके बाद अभी भी हम लोग के ऊपर 2 सालों से आपका 2 साल का आपको मानदेय नहीं मिला? 2019 से 2021 तक 3 साल से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। हाँ, उसके बाद साथ समय पर हम लोग को जो प्रोत्साहन राशि है उसका भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो ये जो हड़ताल है ये सिर्फ विष्णुगढ़ में देखने को मिल रहा है? झारखंड में, पूरा झारखंड लेवल में। आप लोगों का जो संगठन है, क्या नाम है संगठन का? झारखंड एआई कर्मचारी संघ। पूरे झारखंड लेवल पे आप लोग हड़ताल पे हैं? पूरा झारखंड। कृत्रिम गर्भाधान। हाँ, कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान यानी कि जैसे जो आपके घरों में पशुपालन करते हैं लोग, वो जैसे सीमन डलवाते हैं, सीमन डलवाते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, वो काम आप लोग करते हैं? वो काम हम लोग करते हैं। तो उसका सरकारी मानदेय क्या है अभी? हम लोगों को सरकारी मानदेय 1500 रुपया है मंथली, या फिर उसमें कोई? मंथली है, लेकिन उसमें भी आपका एक कंडीशन है कि अगर 25 सियाई होगा तो उसके बाद मिलेगा। अच्छा, 25 पशुओं कृत्रिम गर्भाधान होगा तब। अच्छा, 25 पशुओं में आपने सीमन डाला तो आपको 1500 रुपये मिलेगा? 1500 मिलेगा। बहुत कम है ये तो। अब तो भाई यही हम लोगों को मिलता है, इसी के लिए ना हम लोग हड़ताल पे गए हुए हैं। ये मंथली 1500 रुपये मात्र 1500, उसके बाद में प्रोत्साहन राशि है, लेकिन मंथली हम लोगों को 1500 ही मिलता है। और वो 25 सियाई आपका मिनिमम होगा तब। अगर 25 नहीं हो पाया तो नहीं होगा तो फिर नहीं मिलेगा, 1500 रुपये नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्रोत्साहन राशि? प्रोत्साहन राशि सीमेंट पर रहता है, वो भी नहीं मिलेगा। अगर जो टारगेट है 25 का वो नहीं पूरा कर पाए तो वो भी नहीं मिलेगा। जैसे इसमें आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों को 4 सूत्री मांग है। 4 सूत्री में मांग है कि आपका जो है वरीयता के आधार पर जो है हम लोगों को समायोजित किया जाए, प्लस 2019 से जो है जो बकाया राशि है उसका भी भुगतान किया जाए। तृतीय एवं चतुर्थ जो रिक्त पद है उस पे हम लोगों को समायोजित किया जाए। अच्छा, तो सरकार के पास आप लोगों ने आवेदन दिया या फिर अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की? क्योंकि वर्तमान में भी हेमंत सोरेन जी की सरकार है, तो बताएं आपका। अभी भी हम लोग जो है, मेरा राज्य कमेटी जो है वो आपका पशुपालन मंत्री से, प्लस में माननीय मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी है उनसे भी वार्तालाप हुई है, लेकिन आवेदन गया हुआ है हमारे राज्य कमेटी के माध्यम से। जैसे 20 तारीख से आप लोग लगातार हड़ताल पे हैं 6 दिनों से, तो सरकार या फिर प्रशासन आप लोगों को मनाने की कोशिश या फिर कोई भी ऐसा उनके तरफ से प्रावधान, कुछ भी बातचीत हुई? अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आश्वासन दिया गया, आश्वासन दिया गया है, लेकिन कोई वैसा निश्चित माने जो उनके तरफ से कदम होना चाहिए वो नहीं अभी। तो हड़ताल में आप पूरी तरह से पूर्ण हड़ताल क्या क्या बंद कर दिए हैं आप लोग? हम लोग को जो भी सरकार का काम है, जो मान लीजिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, टीकाकरण है, आपका जो पशु गणना है, वो सब हम लोग अभी, दूध अंडा मांस वो सब हम लोग बंद कर दिए हैं। दूध अंडा मांस का सर्वेक्षण करना है, वो उसको हम लोग दूध अंडा मांस का सर्वेक्षण बंद है।
तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का जो उचित मानदेय है प्लस में तृतीय चतुर्थ जो कर्मचारी है उसमें हम लोगों को समायोजित किया जाए वरीयता के आधार पर। दूसरा बात है कि जो 2019 से 21 तक जो हम लोगों का बकाया राशि है उसको सरल करके उसका भुगतान किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलेश्वर प्रसाद हुआ। क्या समस्याएं हैं? समस्या ये है कि झारखंड सरकार द्वारा हम लोग को जो मानदेय का पर रखा गया था, पहला समस्या है कि हम लोग 1500 रुपये पर माह पर से रखा गया। वित्तीय 2019 से अब तक का राशि भुगतान नहीं किया गया। 2 साल अभी तक, अब तक 24 तक, जो कि सरकार बोलती है कि हम देंगे देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिया गया, जिसके कारण हम लोग अभी सरकार का पशुपालन विभाग के लगभग कार्य हम लोग करते हैं। जैसे कि पहला पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान करना, गर्भ जांच करना, दूसरा बच्चा उत्पन्न होता है उसको सत्यापित करना, चौथा है कि कोई भी पशु किसी क्षेत्र में कहीं से आता है तो उसको करते हैं। चिन्हित कर मतलब होता है पशु को टैग लगाना, जो कि कार्य हमारे द्वारा किया जाता है। और पशुओं को बधियाकरण करना, प्राथमिक उपचार, टीकाकरण, ये सब हमारे द्वारा किया जाता है। लेकिन इसके उपरांत में हम लोग का उसमें कोई सहयोग राशि नहीं दी जाती है। और एआई पर जो हम लोग करते हैं, तो एआई हम लोग को सरकार द्वारा बोला जाता है कि आप निःशुल्क करें, तो निःशुल्क हम लोग कार्य कर भी रहे हैं। सरकार द्वारा जो भी राशि हम लोग को देना चाहिए उचित मानदेय, उसके हिसाब से नहीं, क्योंकि हम लोग को 1500 रुपये के हिसाब से रखा गया है। अब प्रत्येक माह 1500 रुपये, आज की महंगाई में 1500 रुपये में क्या होगी? आज के महंगाई में हम ना बच्चे को पढ़ा सकते हैं, ना पूर्ण रूप से खाना खा सकते हैं। और अभी सरकारी कर्मचारी के तुलना में हम लोग को कुछ नहीं दी जाती है। 25 का टारगेट आप लोगों का रहता है। लक्ष्य जैसे है कि 1500 रुपये मानदेय लेने के लिए एक एआई कर्मी को न्यूनतम 25 कृत्रिम गर्भाधान करना है। मतलब पर month। एवरेज अगर देखें तो पर डे करना हाँ, ही करना एक से भी कम। क्योंकि 4 संडे हाँ, तो एक डेली, एक डेली करना है, जिसका टारगेट नहीं पूरा हो पाया उसको मानदेय नहीं मिलेगा। मतलब डेली किसी न किसी पशु में सीमन डालना ही है। हाँ। अगर वो एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकते हैं, अगर छुट्टी लिए तो उनका टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा, और टारगेट पूरा नहीं होगा तो फिर हमको भुगतान मानदेय नहीं होगा। तो उसके बाद कोई अलग से कुछ नहीं कोई बनाया नहीं, गया है? कुछ नहीं। अगर नहीं प्रोत्साहन हो पाया, राशि टारगेट 24 हुआ, 23 हुआ तो नहीं मिलेगा। उसका एक सरकार एक अपना नियम निकाली है कि 12 माह में 300 एआई कृत्रिम गर्भाधान होना चाहिए। तो हम लोग एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। सभी पशु उस तरह नहीं है कि हम लोग एक वर्ष में 250 से 300 कृत्रिम गर्भाधान कर पाएँ। कुछ क्षेत्र ऐसा है कि 5 ही भी एआई करना मुश्किल होता है, कठिन होता है। लेकिन सरकार का कहना है कि आप इतना कीजिएगा तो ही देंगे, अन्यथा नहीं मिलेगा राशि। जैसे आप लोगों का जो ये मांग है कब से चल रहा है? ये मांग हम लोग वित्तीय वर्ष 2021 से मांग कर रहे हैं, और सरकार ना सुनते हुए फिर हम लोग मार्च में ये राज्य संघ के द्वारा कमेटी के निर्णय लिया गया कि 23 जुलाई को सभी जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष हम लोग धरना दिए सरकार को अवगत कराने के लिए। फिर हम लोग 30 जुलाई को सभी प्रमंडल स्तर पर क्षेत्रीय निर्देशक को, पशुपालन क्षेत्रीय निर्देशक के यहाँ धरना प्रदर्शन किए और लेखन समर्पित किए। 9 अगस्त को मोरहाबादी मैदान रांची में मुख्यमंत्री को आकर्षित करने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए और वहाँ पर लेख समर्पित किए। और उसके बाद सरकार हम लोग का बात नहीं सुनी तो हम लोग 20 अगस्त 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आ गए हैं। और ये हड़ताल अभी कब तक जाएगी? अनिश्चित है, जब तक सरकार मेरी मांगे नहीं मानेगी तब क्या तक लगता है सरकार के रवैये को देखते हुए आप लोग? सरकार के रवैया तो बहुत अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि अब तक हम लोग 6 दिन से हड़ताल पर हैं, लेकिन आज तक ना कोई सुनवाई हो रही है, ना सरकार का नज़र हम लोग पर है। तो देख सकते हैं 20 तारीख से ये जो एआई कर्मचारी हैं सारे हड़ताल पर हैं। 2 महीनों में विधानसभा चुनाव भी है और उसके ठीक पहले ये लोग हड़ताल पे हैं। बता रहे हैं कि सरकार का रवैया भी इनके प्रति ठीक नहीं है, तो इनका हड़ताल लगातार चलते रहेगा। काफ़ी मेहनत करते हैं, क्षेत्र में पशुओं का गर्भधारण करवाते हैं आर्टिफिशियल तरीके से और टीकाकरण भी करवाते हैं। 1500 रुपये मात्र इनका मानदेय है, और वो भी जब आप मंथली 25 का टारगेट जो है वो पूरा करते हैं तब। ऐसे में सबसे बड़ी दुविधा ये है कि आज की इस महंगाई में 1500 रुपये से क्या होता है, मात्र 1500 रुपये। आप भी सोच कर देखिए कि 1500 रुपये में इस महंगाई में क्या कुछ होगा।
देखना अब ये है कि सरकार इनकी मांगे कब तक मानती है और इनकी हड़ताल कब ख़त्म होती है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे। कैमरा पर्सन सूरज के साथ मैं पारस राज, दमदार न्यूज़ के लिए। धन्यवाद।